हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। और सबसे पहले हम देखते हैं कि महमूद गजनवी का कार्यकाल देखते हैं। अलबरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। जो अलबरूनी था, जो एक लेखक था ना, जो एक लेखक था अलबरूनी, वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी किताब किताबुल हिंद, इसकी किताब का नाम है किताबुल हिंद, और इसी को तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है। और तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कांग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल एवं पहलुए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो दोस्तों, ये पेट के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो आंसर होगा हमारा नवपाषाण काल। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु एवं औजार कुल्हाड़ी का उपयोग किया था। जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें से सबसे पहले हमें तांबे का तांबा मिला था उपयोग करने के लिए, और औजार कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता था। और कुल्हाड़ी किसमें की होती थी? पहले आदमी के पास लोहा नहीं था तो वो पत्थर की कुल्हाड़ी बनाते थे, और उसके बाद लोहे का आविष्कार हुआ तो फिर लोहे की कुल्हाड़ी बनाने लगे। सिंधु घाटी की सभ्यता सर्वमान्य तिथि 2305 ईस्वी से पूर्व ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। मतलब कि इसके कई तथ्य हैं, कई शोधकर्ता अपनी अलग अलग राय देते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तिथि मानी जाती है 2305 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। और सैंधव सभ्यता के 6 महानगर खोजे गए थे। जो कौन कौन से थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गढ़वारीवाल, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन थे। लोथल एवं सुदकोटदा प्रमुख बंदरगाह थे। उस समय भी बंदरगाह हुआ करते थे, जो कि नेचुरल थे। अब हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों, देख रहे हैं उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की कुल संख्या 18 है। वेदांग की कुल संख्या 6 है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और 24वां और अंतिम तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी का जन्म 1540 ईसा पूर्व से में कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री अनुजा प्रियदर्शिनी थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या था? हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण और गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। प्रयागराज के निकट कौशाम्बी जिले में हुआ था गुप्त साम्राज्य का उदय। आगे देखेंगे दोस्तों। और गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। और श्रीगुप्त कब से कब तक? 240 ईसा पूर्व से 280 ईस्वी तक था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। 2080 से
280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त था। यह 320 ईस्वी में गद्दी में बैठा। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा कौन? समुद्रगुप्त। और इसे किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और अगला पॉइंट है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में हराया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान कहाँ का राजा था? तो राजस्थान, अजमेर। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर ने 34 शादियाँ की थी, जिसमें उसने 21 शादियाँ राजपूतों के यहाँ की थी। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव ने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? कमेंट में बताएं। एयर बैग में सोडियम एजाइड होता है। जो गाड़ियों में 4 व्हीलर में एयर बैग लगा रहता है, जिससे किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो एयर बैग उसकी सुरक्षा करता है। एयर बैग में सोडियम एजाइड भरा होता है, जिससे वो तुरंत फूल जाता है और आदमी की दुर्घटना होने से या मौत होने से वो बच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत एडविन हबल ने दिया था। बिग बैंग थ्योरी आपने सुना होगा, जो मतलब पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तो वो बिग बैंग थ्योरी जो है वो एडविन हबल ने दिया था। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है महासागर का सबसे न्यूनतम यानी गहरा बिंदु चैलेंजर द्वीप है। सोने की शुद्धतम रूप 24 कैरेट होता है। हालांकि 24 कैरेट सोना जो हम लोग खरीदते हैं उसमें 24 कैरेट नहीं होता, वो तो 22 कैरेट 20 कैरेट हो सकता है। 24 कैरेट प्योर शुद्ध नहीं मिलता। और 1976 में आपातकालीन के समय राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। जब आपातकाल लगा था उस समय जो राष्ट्रपति थे वो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन थे। वी.के. कृष्ण मेनन थे। और शून्य की खोज गुप्त वंश के समय हुई थी। शून्य की खोज किसने की थी? कमेंट में बताएं दोस्तों। स्फैग्मोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। स्फैग्मोमीटर जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है वो स्फैग्मोमीटर होता है। 1780 में पहला अंग्रेजी अखबार दी बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई में स्थित है। कपास उत्पादन में भारत कपास उत्पादन में भारत सबसे पहले स्थान पर है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा सन 1973 से। सन
1973 ईस्वी से मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस। आगे देखेंगे दोस्तों। इसको आगे करता हूँ। सॉरी, हाँ दोस्तों, खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूतों ने करवाया था। चंदेल राजपूतों ने करवाया था। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था 1563 ईस्वी में। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था और पुत्र का नाम राहुल था। वाराणसी के निकट पहला उपदेश सारनाथ में 5 पुराने साथियों को दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। दोस्तों, आप कभी वाराणसी जाइए तो वहाँ सारनाथ घूमने ज़रूर जाइए। वहाँ पर आपको ये 5 जो अनुयायी थे उनके, वो और गौतम बुद्ध की वहाँ पर प्रतिमा स्थापित है और उसके आपको वहाँ पर बहुत सी चीज़ देखने को मिलेगी। एक तरह का वहाँ पे चिड़ियाघर भी है, आप जा सकते हैं घूमने, काफ़ी आनंदित होंगे। आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, मतलब जो 5 शिष्य थे उनमें से एक का नाम आनंद था। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म व क्षणवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सिकंदर मकदूनिया का शासक था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला में शिक्षा दी थी। तो इस क्वेश्चन से हमको क्या सीख मिलती है कि जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त के गुरु थे। तो क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त के गुरु का क्या नाम था, तो आंसर होगा चाणक्य। ललित कलाओं का वर्णन मणिमैथिली ग्रंथ में मिलता है, जिसकी रचना सतनार ने की थी। आगे देखते हैं दोस्तों। चोल वंश का प्रमुख शासक करिकाल था। चोल वंश का प्रमुख शासक करिकाल था और चेट वंश का प्रमुख शासक सेनगुप्तखन था। सेनगुप्तुवन था। पांड्य वंश का प्रमुख शासक नेदुनचेरियन था। टेलीविज़न के खोज जेल बेयर्ड ने की। टेलीफोन की खोज एजी बेल ने की। पेंसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की। दूध का रंग सफ़ेद होता है केसिन के कारण। दोस्तों, जो मिल्क होता है उसमें एक विटामिन पाया जाता है केसिन, इसी कारण दूध का कलर वाइट होता है। रेगिस्तान की मरीचिका किसके कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। रेगिस्तान में जो मरीचिका होती है वो किसके कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। जिससे कि जब रेगिस्तान में कोई हिरन बहुत प्यासा होता है तो वो आगे देखता है कि कहीं पर पानी है, लेकिन जब वो दौड़ के पास में जाता है तो वहाँ पर पानी नहीं होता। उसी को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका कहते हैं उसको।
वाष्प इंजन की खोज जेम्स वाट ने की थी। दूध किसके कारण फट जाता है, वो कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोज। तो हमसे पता चल रहा है कि दूध किसके कारण फटता है, बैक्टीरिया के कारण, और वो बैक्टीरिया कौन सा है, वो है लैक्टोज। सबसे ज़्यादा आम कहाँ पाया जाता है, लखनऊ में। आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, प्रतापगढ़ में। चूड़ी नगर के नाम से किसको जाना जाता है, फिरोजाबाद को। काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है। ताज नगरी आगरा कहा जाता है। पेठों का शहर भी आगरा को कहा जाता है। ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खुशबुओं का शहर कन्नौज। अभी आप लोगों ने देखा होगा इधर वाला जो कांड हुआ था वो कन्नौज का ही रहने वाला था, एक व्यापारी। खुशबुओं का शहर कन्नौज में स्थित है। ताला नगरी अलीनगर, खुल जो बंद होटल का ताला सुने होंगे ना। ताला नगरी अलीनगर। और कैंची नगरी मेरठ। बर्तनों का शहर मुरादाबाद। 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी, आलिया भट्ट राजी, आलिया भट्ट थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 47वें हैं, उनका नाम क्या है, वाई चंद्रचूड़, डी चंद्रचूड़ के नाम से जाना जाता है। 2019 का फ्रांस ओपन पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल। 2019 पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री में झुकी है। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1913 और किसने कराया था, जनरल डायर ने। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में। देवरिया में चौरी चौरा कहाँ स्थित है, गोरखपुर। देवरिया में चौरी चौरा 4 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन 1922 में 12 फरवरी 19। गांधी जी ने नमक कानून का हुआ था 6 अप्रैल 1930 में। एक बैरन कितने लीटर, 159 लीटर होता है। रविवार की छुट्टी 1843 में शुरू हुई थी। 1825 में दुनिया की पहली भाप निर्मित रेल लंदन से डार्लिंग से स्टॉकहोम तक चली थी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है कि सबसे पहले भारत में ट्रेन कहाँ चली थी और कितने किलोमीटर चली थी, कहाँ से कहाँ के लिए चली थी, आप लोग बताएंगे कमेंट में। जलियांवाला बाग जो कांड था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। चौरी चौरा कांड किसके समय काल में हुआ था, चौरी चौरा लॉर्ड रीडिंग के। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसे दोस्तों हम एक नक्शा बना ले, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कहाँ आएगा। जैसे हमारी पूरी पृथ्वी है, तो हमारे देशांतर है, ये अक्षांश है। तो हमारा भारत देश जो स्थित है दोस्तों, भारत देश यहाँ स्थित है। धरती कौन सी, ये उत्तर हो गया, अब ये पूर्व हो गया, ये हमारा साउथ पोल है, और ये ईस्ट सॉरी ये वेस्ट हो गया। तो भारत कहाँ स्थित है, उत्तर और पूर्व के बीच में, अर्थात यहाँ तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और
इससे जो रेखा जाती है 22.5 डिग्री अक्षांश से जाती है, 82.5 डिग्री। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1950 में हुआ था। चीन की लाल क्रांति 1 जनवरी 1945 में हुई थी। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन रद्द कब हो गया था? 1911 ईस्वी में। सिविल सर्विसेज कितने समय में शुरू हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था, जिसे 1955 में बदल दिया। सिविल सेवा में प्रथम बार सफलता प्रदान करने का श्रेय सत्येंद्रनाथ टैगोर को जाता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र होती है। इमली अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी में दोस्तों, चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और अम्ल में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों आप लोग बताएंगे कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग ने। अब नेक्स्ट देखते हैं। विधान परिषद वाले राज्य, विधान परिषद वाले राज्यों के नाम इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब इसमें देखेंगे तू भी मज़ा कर, ये ट्रिक है। तू भी मज़ा कर, तू मतलब तेलंगाना हो गया। और टी मीन्स तेलंगाना हो गया। यू मीन्स उत्तर प्रदेश हो गया। बी मीन्स बिहार हो गया। एम मीन्स महाराष्ट्र हो गया। और ए मीन्स जम्मू कश्मीर हो गया। और जम्मू और कश्मीर हो गया। ए मीन्स जो है आंध्र प्रदेश हो गया। और यहाँ पर के बच गया, के मीन्स कर्नाटक हो गया। कर ये वाला लास्ट पूरा लेंगे कर्नाटक। यहाँ पे देखें महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और ये पूरा कर्नाटक के भी मज़े कर। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, पापा काम पे सोते हैं। पायरिया हो गया, काला जार हो गया, मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया, सोने की बीमारी हो गया। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, नमस्ते लंदन, ये हमारी ट्रिक है। नमस्ते लंदन। नर्मदा, माही, साबरमती, ताप्ती, बेनी। नर्मदा, माही, साबरमती, ताप्ती और ये पूरा लंदन। भारत के 7 पड़ोसी देश बचपन में बीए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। फिर से देखेंगे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। और सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से लगती है? सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से वैसा लगती है। और सबसे कम सीमा अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। कवक से होने वाले रोग, गंगा, दमाद, खाय, फ्लू। कवक से कौन से रोग होते हैं? गंजापन हो जाता है, दमा हो जाती है, खाद हो जाता है, खाज हो जाता है, क्लीप फूट हो जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे द्वारा लिखे गए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। आगे देखते हैं।
भारत के राज्यों में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? मित्र पर झंडा, छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा। छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, गुजरात। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, गुजरात। विषाणुओं से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? रेखा हमें हिट करके पीछे, इसे पीछे कहेंगे, पीछे छोड़ गई। रेबीज, रा से रेबीज हो गया। खा से खसरा हो गया। हा से हर्पीज हो गया। माँ से मेनिंजाइटिस हो गया, जिसे छोटी माता के नाम से जानते हैं। ही से हेपेटाइटिस हो गया। और टा से ट्रेकोमा हो गया। ओ से पोलियो हो गया। ए से एड्स हो गया। चे से चेचक। छो से छोटी माता। डा से डेंगू बुखार, पित्ती ज्वर जिसे कहते हैं। गा से गल सोंध हो गया। इसे इन्फ्लुएंजा हो गया। इसे इन्फ्लुएंजा हो गया। आगे देखेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कितने तारीख को? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। यूरोपी के आने का क्रम कौन सा था? पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन, फिर फ्रांसीसी। सबसे पहले आए थे पुर्तगाल, लेकिन सबसे बाद में गए थे भी पुर्तगाल। पुर्तगाली सबसे पहले आए और वही सबसे बाद में गए। 1961 में पुर्तगाली यहाँ से गए थे। तब तक उन्हीं का कब्जा गोवा पर था। 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में हुई थी। और यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाता है। वायुसेना अकादमी हैदराबाद में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान देहरादून में स्थित है। संघ परमाणु भौतिकी संस्थान मुंबई में स्थित है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन अगस्त 1948 में हुआ था। संगीतकार जो बधिर था, बीथोवन एल.बी. विश्व में अंग्रेजी बोलने वाले तथा हिंदी बोलने वाले लोगों का अनुपात 65:35 है। 28 अनुपात से सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं 65% और हिंदी बोलते हैं 35%। झूलता मीनार कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। झूलता मीनार कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। भारत के नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का भारत रत्न होता है। उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्मश्री। बालों में केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, बालों में और नाखूनों में। आगे देखेंगे दोस्तों।
ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी और प्रार्थना समाज की स्थापना एम.जे. रनाडे ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने किया था। अब देखेंगे सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, जो महानदी में है, महानदी पर बना है सबसे बड़ा बांध। और भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा द्वितीय बांध भाखड़ा बांध है, जो कि सतलज नदी पर बना है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर है। सबसे ऊंचा झरना गढ़सिप्पा झील है। सबसे ऊंची चोटी केटी गार्डविन ऑस्टिन है। जनगणमन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। उसी दिन राष्ट्रगीत को भी स्वीकार किया गया था। और 22 जुलाई 1949 को 1950 को झंडा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। एशिया का नोबेल मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। सती प्रथा के खिलाफ कानून लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बनाया था। कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो ने किया था। और भारत के तट रेखा पर लगे राज्य 9। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के तट पर लगे राज्य 9 हैं। गुजरात से और इधर पश्चिम बंगाल से। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। भारत का प्रवाल द्वीप किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप के। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। भारत श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप रामेश्वरम द्वीप है। और भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है? पाक की खाड़ी। और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी को जो जोड़ती है वो है पाक की खाड़ी है। और भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात में स्थित है। भारत सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। रेलवे भर्ती बोर्ड की संख्या कितनी है? 21 है। और महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 1098। हैदराबाद चार मीनार मुंशी कुली कुतुब शाह ने बनाया। संगमरमर का यांत्रिक चट्टान है। संगमरमर का निर्माण जो होता है यांत्रिक चट्टान के द्वारा होता है। सूर्य आकाशगंगा का चक्कर 224 दिन में लगाता है। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक है। द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक है। उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। नासा का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। BIPM की स्थापना
1875 ईस्वी में मीठे समझौते पर हुई थी। आगे देखेंगे दोस्तों। DIPM का हेडक्वार्टर फ्रांस के सेवर्स नामक स्थान पर है। भारत के राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, इसकी स्थापना तथा मुख्यालय 1950 ईस्वी में नई दिल्ली में किया गया था। चंद्रशेखर सीमा द्रव्यमान का मात्रक है और इसी तरह प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। यूरेनियम के 3 समस्थानिक 92 यूरेनियम 233 है और 235 है और 238 है, जिसमें से जो परमाणु रिएक्टरों में बिजली के लिए या तो कम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसका उपयोग 238 के लिए किया जाता है। बनाने के लिए इसमें 238 का प्रयोग किया जाता है। और परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। और 235 का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें अनियंत्रित अभिक्रिया होती है, इसको फिर नियंत्रण में नहीं किया जा सकता। और यूरेनियम 238 को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम की क्षण और मंदक के रूप में ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 238 का सर्वाधिक मात्रा है, लेकिन यह विखंडनीय नहीं है। बम बनाने या परमाणु भट्टी चलाना यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। दूध में क्या होता है देखिए, दूध में 85% वाटर होता है, 6% फैट होता है और 9% SNF होता है। और फैट में क्या होता है HDL और HLDL। हाई डेंसिटी लिपिड होता है और लो डेंसिटी लिपिड होता है। एक किलोग्राम यूरेनियम लगभग 2700 टन कोयला के बराबर होता है। 1 किलोग्राम यूरेनियम जितनी ऊर्जा देगा उतनी ही ऊर्जा 2700 टन कोयला देगा। और ON1 जब टूटता है तथा 0 न्यूट्रॉन जब टूटता है तो 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन में टूटता है। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश भाग लिए थे। विश्व का प्रथम परमाणु बम बनाने का कार्य योजना के अंतर्गत मानबट्टन में हुआ था। प्रथम परमाणु बम का परीक्षण 16 जुलाई 1945 में USA के मैक्सिको में हुआ था। 3 अगस्त 1945 को जापान पर बम फेंका गया था। यूरेनियम तथा प्लूटोनियम का 2 बम छोड़ा गया था। इनके अन्य नाम क्या थे? यूरेनियम लिटिल बॉय और बॉय था, प्लूटोनियम का फैट मैन था। दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को छोड़ा गया था।
से लोगों को जापानी भाषा में हिबाकुश कहते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 7 अगस्त होगा, 7 अगस्त और 9 अगस्त को छोड़ा गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर। अब देखेंगे दूसरा परमाणु परीक्षण कब कब हुआ था। यूएसएसआर ने 1948 में किया था, ब्रिटेन ने 1952 में किया था, फ्रांस ने 1960 में किया था, चाइना ने 1964 में किया था और भारत देश ने 1974 में किया था। पूरे भारत देश में 2 प्रकार की भट्टी चल रही है। एक प्रेस्क्राइब्ड हैवी वाटर रिएक्टर 18 PHWR जिसे कहते हैं, दूसरा बॉइलिंग वाटर रिएक्टर BWR जिसे कहते हैं। सबसे पहले ग्रहणों की सही व्याख्या किसने की थी? वराहमिहिर। पृथ्वी संबंधित है टालमी। सबसे पहले गुरुत्व की अवधारणा ब्रह्मगुप्त ने दी। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। देशांतर रेखा सदैव आपस में बराबर होती हैं, परंतु अक्षांश रेखा बराबर नहीं होती। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 22 सितंबर 1599 में हुआ था और भारत के साथ व्यापार कब किए थे? 31 दिसंबर 1600 में। हॉकिंस भारत के पहले आने वाला व्यक्ति जो पानी के जहाज से इंग्लैंड की रानी द्वारा भेजा गया व्यक्ति था। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित है। कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम में है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सेल दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला सिक्किम में है और जयलिपला भी सिक्किम में है। लेह जाने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला जम्मू कश्मीर। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। माना दर्रा उत्तराखंड मानसरोवर जाने का रास्ता है। और सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन ग्लेशियर जो है। भारत में तट रेखा से लगे राज्य 7500 किलोमीटर की दूरी बनाते हैं। भारत में तट रेखा से लगे 9 राज्य। अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या 220 है। अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप ज्वालामुखी उद्गम, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। श्रीहरिकोटा पुलकर झील के समीप आंध्र प्रदेश में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में है, दक्षिण पश्चिम भारत में। भारत का कोआल द्वीप किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है।
भारत श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप रामेश्वरम द्वीप है। भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। भारत का सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और यह हरिपुरा अधिवेशन जब हुआ था तभी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद सरकार 1943 में बना था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में राम बिहारी बोस ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने किया था। भारत के स्वतंत्र के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट इटली था। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे वो क्लाइमेट इटली थे। अब हम लोग देखेंगे विटामिन के नाम। विटामिन सी को क्या कहते हैं? स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन के को क्विनोन कहते हैं। अब देखेंगे कि कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं। वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हैं? ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील है। और जो बच गए दो बी और सी, बी और सी जल में घुलनशील है। स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रथम विदेश यात्रा जिबूती गए थे। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अगस्त कांटे को। जन्म के समय बच्चे में हड्डियों की संख्या 270 होती है। जन्म के समय बच्चे की 1 मिनट में सांस लेने की दर 140 होती है। 1 मिलियन बराबर होता है 10⁶ और 1 बिलियन बराबर होता है 10⁹। 1 ट्रिलियन बराबर होता है 10⁻14। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन देख लेते हैं। और अगले देखेंगे, सब इम्पोर्टेंट हैं। पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा 1931 में रिलीज हुई थी। पहली रंगीन फिल्म थी किशन कन्हैया 1937 में रिलीज हुई। पहली पार्श्व गायन वाली फिल्म विद्यार्थी। पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना था जिनका कि निधन हो गया है। पहली मल्टी स्टारर फिल्म वक्त पुरानी विदेश में शूट की गई प्रथम फिल्म नाग कहाँ ये शूट हुई थी? मिस्र में। पहली कॉमेडी फिल्म चार चक्रम। पहली धार्मिक फिल्म अंडालिक। पहली सुपरहिट फिल्म देवदास पुरानी। देवदास एक शाहरुख खान की भी बनी है। देशभक्ति की पहली फिल्म सिकंदर 1941 में। एक पात्र वाली फिल्म यादें जिसमें केवल एक ही अभिनेता था। पहली 3D फिल्म कौन सी थी? शिव का इंसाफ।
प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली फिल्म हंसते आंसू। सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली फिल्म सैरंध्री। रजत जयंती मनाने वाली पहली फिल्म कपाल कुंडला। पहली नृत्य प्रधान फिल्म कल्पना। युद्ध पर आधारित फिल्म हकीकत। टैक्स फ्री फिल्म झनक झनक पायल बाजे। पहली मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। आगे देखते हैं दोस्तों। पीतल में कौन कौन सा तत्व होते हैं? कॉपर और जिंक, जिसको तांबा और जस्ता भी कहते हैं। और कांस्य में क्या होगा? कॉपर और टिन, जिसको एसएम से डिनोट करते हैं, कॉपर और टिन। ब्रॉन्ज, जिसे कांस्य कहेंगे। जर्मन सिल्वर में होगा कॉपर, जिंक और टिन। फूल, जिसे कहें फूल की प्लेट होती है। स्टेनलेस स्टील में आयरन होगा, क्रोमियम होगा, निकल होगा और कार्बन होगा। सबसे बड़ा तारामंडल तथा सबसे कम तारे। हाइड्रा कहलाता है सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा, इसमें सबसे कम तारे 64 हैं। सबसे सुंदर तारामंडल कौन सा है? सप्तऋषि। सबसे अधिक तारामंडल सेंटारस 94 है इसमें। पृथ्वी ध्रुव के लंबवत दिखाई देने वाला ध्रुव तारा लिटिल बियर समूह का है। इसका वास्तविक नाम पोलरिस ए है। आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कितना तारा, इसे साइरस या सीरियस भी कहते हैं। एंड्रोमेडा या देवयानी की खोज एडविन हब्बल ने की थी। तारा बनाने वाली मशीन कहा जाता है बेबी बूम। ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के बारे में डिटेल में जानेंगे। विश्व की प्रथम पुस्तक इसको माना जाता है ऋग्वेद। रचना काल कब है इसका? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसमें 10 मंडल हैं, 117 मंत्र हैं। गायत्री मंत्र इसी में स्थित है, जो कि तीसरे खंड में स्थित है, तीसरे मंडल में है। 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उत्तरीय ब्राह्मण, कौशकी ब्राह्मण। ऋग्वेद स्थितियों का संग्रह है। ऋग्वेद का संपूर्ण मंडल सोम देवता को
समर्पित हैं। मतलब इसमें 10 मंडल है, 10 सोम देवता को समर्पित हैं। उत्तर वैदिक कालीन सामवेद की बात करेंगे। उत्तर वैदिक कालीन संगीतबद्ध शैली विश्व की पहली संगीत पुस्तक। इसमें संगीत पुस्तक किसे कहेंगे? सामवेद को। सामवेद में संगीत के सातों स्वर जो हैं वो सामवेद से लिया गया है। 2 इसमें ब्राह्मण है, पंचवंश अद्भुत। और यजुर्वेद की बात करेंगे। यज्ञों से या से यज्ञ, या से यजुर्वेद, यज्ञों से संबंधित मत। 2 शाखा है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। इसमें 2000 मंत्र हैं। 2 ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। और फिर है अथर्ववेद, अन्य संस्कृतियों के विश्वासों का समावेश है। लौकिक विश्वास व आयुर्वेद चिकित्सा संबंधी मंत्र 731 मंत्र हैं। तो अब देखेंगे सबसे ज़्यादा मंत्र किसमें हैं। सबसे ज़्यादा मंत्र यजुर्वेद में है। सबसे ज़्यादा मंत्र यजुर्वेद में स्थित है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें।